चाय पे चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिशा शर्मा। नितिशा जी, आपका स्वागत करते हैं। नितिशा जी, डाइट को लेकर और ख़ास तौर पर हम क्या खाएं क्या पिएं, इसको लेकर कोविड-19 के संकट के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। जी बताएं बिल्कुल। कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अब खानी पीनी चाहिए। ये सबक हमने कोविड-19 ने दिया। बिल्कुल सिखाया है, क्योंकि लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि जो हमारा खान पान है, जो हमारा भोजन है, वो हमारा फर्स्ट मेडिसिन होता है, हमारी पहली दवाई होती है। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है आपकी, जो हमारा खान पान है वो हमारा पहली दवाई है। अगर हमारा खान पान सुधर जाए तो हम बिल्कुल किसी भी तरीके से बीमार पड़ ही नहीं सकते हैं। तो कोविड ने तो बहुत कुछ सिखाया है हमें। और अगर खान पान की बात करूं तो हमें, जैसे बुजुर्गों ने बताया था पहले, कि आपने देखा होगा कि पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पहले बहुत शुद्ध खान पान था। और आजकल के टाइम में बहुत ही जो अनहेल्दी डाइट हम फॉलो करते हैं, कि प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो पैकिंग वाले फूड आइटम्स। और इवन हम मार्केट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब तेल लाते हैं तो बड़ा बड़ा कैन 5 लीटर के उठाकर ले आते हैं, जबकि वो बहुत ही अनहेल्दी है। अगर शुद्ध आपको खाना है तो वो कच्ची घानी वाला तेल ही खाना पकाने के लिए यूज़ करें। इसके अलावा जो हमारा खान पान में हमें नाश्ता है वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। हमारा हेल्दी का मतलब है कि आपको किसी भी तरह का फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, जिनमें बहुत ज़्यादा नमक काम में लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चीनी काम में ली जा रही है, वो चीज़ें हमें नहीं खानी है। शुद्ध खाना, जैसे कि आप अंकुरित मूंग की बात करें, या अंकुरित चना हो, या अंकुरित सोयाबीन हो, जो दालें होती हैं अंकुरित, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इनसे हमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब तो मिलता ही है। अगर हम इनमें सब्जियां काट कर डाल दें तो इनका फाइबर कंटेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होंगी, जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियां, ये आपके जैसे शुगर है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन होने के साथ साथ ये बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। ये रेडियो लेक्सिटी है, प्रोग्राम है चाय पे चर्चा, और हमारे साथ हैं डाइटिशियन नितिशा शर्मा। नितिशा जी, ये बताएं कि नाश्ते का आपने जिक्र किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नाश्ता हेल्दी होना चाहिए, और हमारे यहाँ बहुत सारे उत्तर भारत के इलाकों में तो बहुत सारा पराठा खाना, दही खाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल। तो बताएं कि ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? देखिए, नाश्ता हमारा सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए। आपकी बिल्कुल सही है। जैसे आप, हमारे पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि नाश्ता हमेशा राजा महाराजाओं की तरह खाना चाहिए, और आपका जो दोपहर का खाना है, लंच, वो आपका नॉर्मल लोगों की तरह है। और अगर आपको डिनर है वो बिल्कुल गरीबों की तरह खाना चाहिए, यानी बहुत ही कम। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप नाश्ते का चुनाव करना चाहते हैं तो परांठे की जगह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर आपका वेट कंट्रोल है, आप बिल्कुल फिट हैं, किसी तरह से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो परांठा खाने में भी बुराई नहीं है। आप लेकिन रोज ना खाइए, हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्योर गाय के घी में बना के खाइए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपको कोलेस्ट्रॉल है तो हम पराठा ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हमें उसको फ्राई नहीं करना है। उसमें हम हेल्दी स्टफिंग कर सकते हैं सब्जियों की, जैसे पालक का पराठा बना सकते हैं, मेथी का बना सकते हैं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो। इसके अलावा पत्ता गोभी, लौकी, मूली, किसी का भी आप स्टफिंग करके वेजिटेबल पराठा बनाइए, रोटी की तरह सेक कर ऊपर से घी लगा लीजिए, तो वो भी हेल्दी होता है, उसे सब लोग खा सकते हैं। नितिशा जी, थोड़ी सी बात करते हैं दूध की। अब एक बहुत बड़ा वर्ग दुनिया में एक प्रकट हुआ है जो अपने आप को वेगन कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, और ये किसी भी प्रकार की दूध और उससे बनी चीज़ें नहीं खाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कई लोग कहते पाए गए हैं कि आप इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स का अगर सेवन करते हैं तो आपको हो सकता है दर्द हो, या दूसरी शिकायतें हो, या हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो बताएं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, दूध का सेवन करें या ना करें, और यदि नहीं करें तो क्या क्या विकल्प हैं जो अच्छे हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। अगर दूध का सेवन करें तो दूध एक मायने में फ़ायदेमंद भी है, लेकिन वो दूध आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मिलावटी हो रहा है दूध, तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। या तो आप ऐसी जगह से लीजिए जहां आपको पूरा ट्रस्ट है कि ये इस दूध में कोई मिलावट ना हो, और गाय का दूध हो तो सबसे बेटर है। और लेकिन
आप दूध ले सकते हैं। अगर आपको आप जैसे आपने बताया कि दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लो फैट दूध लेते हैं, यानी कि उसका मलाई निकाल कर पूरा वो यूज़ करेंगे, उसका दही, दूध या पनीर यूज़ करेंगे, तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ये गलत धारणा है। और रही वेगन डाइट की बात, तो वो बहुत कुछ लोगों को एक्चुअली क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, जो दूध में पाया जाता है, तो उससे एलर्जी होती है, तो वो सूट नहीं करता है। तो उन लोगों के लिए वेगन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं कि उनको प्रोटीन, मेनली क्या होता है, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। तो ये चीज़ें हमें वेगन चीज़ों में भी मिल सकता है। जैसे सोयाबीन है, सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं। सोया पनीर भी आजकल मार्केट में आने लग गया है। और इसके अलावा दालों में खूब अच्छा प्रोटीन होता है, कैल्शियम भी होता है। तो ये अल्टरनेटिव हैं दूध की जगह। नितिशा जी, थोड़ी सी बात चाय की और दूसरे पेय पदार्थों की भी करें। बहुत सारे लोगों की सुबह चाय के बगैर नहीं होती, और 4 बजे तो अगर कई लोग चाय ना पिए तो कहते हैं हमारा सर दर्द होने लग गया। सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय से बिल्कुल परहेज करते हैं। ये चाय हमारे शरीर के साथ क्या खेल करती है? देखिए, चाय है, इवन मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, क्लाइंट्स हैं जो चाय के बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो चाय अगर दिन में 2 कप पी जाए तो कोई बुराई नहीं है। चाय में एक्चुअली क्या होता है, कैफीन होता है, जो हम पौष्टिक न्यूट्रिशन, यानी कि पौष्टिक जो तत्व हैं जो हम अब हमारी डाइट से ले रहे हैं, ठीक है। तो चाय क्या करती है, अगर हम अपना खाना ले रहे हैं जिसमें आपका रोटी, सब्जी, दाल सब कुछ इंक्लूड है, और इसके बाद जब आप चाय ले लेते हैं, तो वो क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप जस्ट मील के बाद चाय ना लीजिए, ठीक है। मिड मील में आप ले सकते हैं उसको, जैसे इवनिंग में ले सकते हैं आप। कोई भी अगर आप पौष्टिक चीज़ खा रहे हैं उसके तुरंत बाद या उसके साथ चाय ना लें। और दिन में अगर 2 कप चाय पी रहे हैं तो वो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। उसको आप अभी जैसे सर्दी का सीज़न है तो उसमें अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, इस तरह से डालकर हम चाय को भी हेल्दी बना सकते हैं। अब बात करते हैं पानी की। पानी भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और कई लोग कहते हैं कि पानी का उचित सेवन अगर ना करें तो और भी दूसरी छोटी मोटी समस्याएं धीरे या बाद में पैदा हो सकती हैं। बताएं कि पानी का क्या गणित है, कितना पिएं, कब पिएं, और सर्दी में कम पिएं और गर्मी में ज़्यादा पिएं, ऐसा भी कुछ हिसाब किताब है? देखिए, बिल्कुल, पानी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इवन मैं बता रही हूँ आपको, 50% ऐसे लोग हैं जिनको जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन भर की उतना नहीं पीते हैं। बहुत कम हो गया है पानी का इंटेक, और इसका मेन असर आप हमारी शरीर पर पड़ता है। इससे आपको माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो पूरे दिन भर में कम से कम आप 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। शायद ही कोई पीता होगा। नहीं, बिल्कुल पीते हैं। अब लोग पीने लग गए हैं क्योंकि उनको पता चल गया है ना कि पानी कितना फ़ायदेमंद है। ये हमारे शरीर का नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है। तो हम क्यों पानी कम पिए? पानी की कमी नहीं है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा, अब अगर आपको हेल्दी रहना है तो पानी 12 गिलास तो पीना ही पड़ेगा, 10 से 12 गिलास। सर्दी में भी बिल्कुल कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 10 गिलास तो पिएं ज़रूर। अगर आप 8 गिलास से कम पी रहे हैं तो ये आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। वो जैसे मैंने आपको बताया, एसिडिटी, माइग्रेन, बहुत सारी चीज़ों में मतलब पानी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हम नहीं पीते हैं तो फिर क्यों ये सारी चीज़ें। ये रेडियो लेक्सिटी है और प्रोग्राम है चाय पे चर्चा। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिशा शर्मा, आप आहार विज्ञानी हैं। नितिशा जी, थोड़ी सी बात करते हैं। अब बहुत जब भोजन की बात आती है तो नॉन वेज और वेज, शाकाहारी और मांसाहारी, ये 2 प्रकार के भोजन इस तरह बंटवारा होता है। और बहुत बार कई लोग ये कहते हैं कि अगर आप मांसाहारी नहीं हैं तो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो बताएं कि मांसाहार क्या ज़रूरी है, और यदि ज़रूरी नहीं तो ऐसी चीज़ें जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलती है उनका हम कंपनसेशन कैसे करें? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत धारणा है कि वो जो चीज़ें मांसाहारी में है वो शाकाहारी में नहीं है। बिल्कुल उससे भी अच्छी चीज़ें हमारे शाकाहार भोजन में हैं। मैं खुद एक प्योर शाकाहारी हूँ, और मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे ही एक ऐसे क्लाइंट जिन्होंने आयरन मैन का खिताब जीता है, और वो प्योर वेजिटेरियन हैं। उनकी डाइट में, यस बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी डाइट में एग भी नहीं लेते हैं वो। तो उनकी डाइट, हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, अच्छा फैट मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है।
डेली रिक्वायरमेंट के लिए। तो अगर एग का कंपैरिजन करते हैं अगर वेजिटेरियन डाइट में, तो वेजिटेरियन डाइट के अंदर आपको सोयाबीन में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और दूसरे ऑप्शन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पनीर ले लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, बादाम ले लिया आपने, काजू ले लिया, इनमें भी प्रोटीन अच्छा होता है। इवन इनमें गुड फैट भी होता है जो हमें तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर नितिशा शर्मा, आप ही बताएं कि हम लोग जो भोजन, आपने जिक्र किया कि भोजन में बहुत सारी चीज़ों का समावेश होना ज़रूरी है और लंच थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, डिनर आप कम भी करें तो चलेगा, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमारी थाली में अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए? देखिए, अगर हम थाली की बात करें, अगर मैं पूरे लंच की बात करूं, तो इसमें आपका चपाती होनी चाहिए। चपाती में अगर मल्टीग्रेन लेंगे तो उससे आपको बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिलेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही तरह का अनाज यूज़ करते हैं तो हम बाकी के पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं। तो किसी में जिंक, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग अलग अनाज में अलग अलग उनका रेशियो होता है। तो कोशिश कीजिए कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, ठीक है। अगर जो लोग रोटी नहीं खाते हैं तो वो राइस खा सकते हैं, राइस रोटी दोनों ले सकते हैं अपनी थाली में। एक कटोरी एक हिस्सा होना चाहिए हमारे प्रोटीन का, जो आपको मिलेगा दही या फिर दाल, इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लें। जिस दिन आपने दाल नहीं लिया उस दिन आप दही लें, और जिस दिन दही लिया उस दिन आप दाल को छोड़ सकते हैं। उसके अलावा एक सीजनल सब्जी होनी चाहिए, कोई भी इस सीज़न में जो आ रही है। अगर अभी के सीज़न की बात करूं तो गाजर हो गया, मटर हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी अभी आ रहे हैं, भरमार है, तो एक सीजनल सब्जी आप लीजिए। तो और सलाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप अपना खाना लें तो फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपकी डाइट में। तो अगर अपन थाली की बात करें तो उसमें हमारा 50% हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% हमारा फैट होना चाहिए और 15 to 20% हमारा आपका ये प्रोटीन होना चाहिए। तो इस तरह का आपका थाली का हिस्सा होना चाहिए। कैलोरीज का थोड़ा सा बात करते हैं। कैलोरीज के बारे में लोग कहते हैं आजकल कि हम लोग जितनी कैलोरीज खाते हैं, जितनी हम इनटेक करते हैं, उससे ज़्यादा हमारा उसका आउटपुट नहीं होता, क्योंकि हम बैठे रहते हैं या काम नहीं करते, बर्न नहीं होती कैलोरीज। तो बताएं कि ये कैलोरीज आप ले तो रहे हैं और बर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसका होता क्या है और क्या इसको बर्न करना ज़रूरी है? जी, आप बिल्कुल, ये हमारा शरीर एक मशीन है, ठीक है। अगर आप मशीन को चलाएंगे नहीं तो वो आपका सही से काम नहीं देगी। कार की तरह काम करती है। अगर कार को ही मान लीजिए, अगर उसमें सही मात्रा में और जो पेट्रोल है वो नहीं डलेगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो अगर बिल्कुल रुक जाएगी। तो ये हमारी बॉडी में अगर हम भोजन भी ले रहे हैं तो हमें पौष्टिक भोजन लेना है, लेकिन भोजन के साथ साथ हमें वर्कआउट पे भी ध्यान देना है। तो एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स का वर्कआउट हमारा पूरे दिन भर का होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ जिम जाओ या वर्कआउट करो। आप अगर आधे घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग भी कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, तो वो भी सफिशिएंट है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर के आगे स्पेस नहीं होता, हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट सीढ़ियाँ तो हैं आपके घर में, तो 5 to 10 मिनट्स की रनिंग कर लीजिए, छत पे आप वॉक कर सकते हैं। तो आप कहीं भी, ये टाइम फिक्स नहीं होता है कि आप मॉर्निंग में ही करो, इवनिंग में ही करो, जब भी आपको टाइम मिले आप एक्सरसाइज करो। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप दो अपने शरीर को। इस वक्त आप रेडियो लेक सिटी के साथ हैं और रेडियो लेक सिटी के साथ हैं डॉक्टर नितिशा शर्मा। नितिशा जी, जाते जाते लेक सिटी के तमाम लोगों को बतौर डाइटिशियन क्या सलाह देंगी? देखिए, लेक सिटी से मैं बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ एक्चुअली मैंने अपना क्लिनिक सेटअप किए हुए मुझे 5 इयर्स हो गए हैं और इससे पहले मैं जयपुर में थी। तो यहाँ के लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा शहर है, इतना खूबसूरत उदयपुर शहर है, तो इसमें हमारा पास वर्कआउट करने के लिए भी बहुत सारी ट्रैकिंग कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, फतेह सागर का राउंड कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है ना जो हमारे शहर में है वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट। तो फिजिकल वर्कआउट आप प्लीज़ करिए, डेली करिए, लेकिन इसके साथ साथ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स कि आप अच्छा भोजन करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर का बिल्कुल खाना पीना बंद करें, लेकिन हफ्ते में एक बार, लेकिन कोशिश करें कि हेल्दी चूज़ करें बाहर भी। और बच्चों को भी यही आदत डालें, क्योंकि अगर आप जो फॉलो करेंगे वही आपके बच्चे आपके पीछे फॉलो करेंगे। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो आपके बच्चे भी हेल्दी होंगे, और क्योंकि हमें रूट से ही काम करना होता है। डॉक्टर नितिशा शर्मा, आपका हृदय से आभार।